क्या आप इंडिया के फूड सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? सी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं, लेकिन जो मैं और आप फूड कंज्यूम करते हैं उसमें से सिर्फ अराउंड 32% ब्रांडेड है। बाकी अभी भी लूज है, अनब्रांडेड है, अनपैकेज्ड है एंड मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड है। सी इफ यू लुक एट रॉ मटेरियल अवेलेबल इन इंडिया, मिल्क और स्पाइसेस में इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 1 है और दुनिया के टॉप फिश प्रोड्यूसर्स में से एक है। लेकिन यही जब हम ब्रांडेड, पैकेज्ड, वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, वहाँ हम अभी भी पीछे हैं। और यही गैप है जो आज की वीडियो में इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड आई will explore. Welcome to another episode of Markets Decoded, where every episode we take one big market topic, cut through the noise and decode it so your money decisions are driven by clarity, not headlines. I'm Kanishka Gupta and let's get started. इस एपिसोड में हम फूड सेक्टर के 5 स्टॉक्स डिकोड करेंगे अक्रॉस फूड वैल्यू चेन। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज नोट, ये एपिसोड स्टॉक टिप्स की लिस्ट नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जिससे आप खुद डिसाइड कर सको कि कौन सा फूड स्टॉक आपके लिए रेलेवेंट है और कौन सा सिर्फ हेडलाइन। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड सब सेक्टर्स। सी एक मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि वो फूड सेक्टर को एक ही चीज समझ लेते हैं, विच इज इन रियलिटी इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। फॉर इंस्टेंस डेयरी, इसमें आता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ये सबसे बड़ा सब सेक्टर है, लेकिन मोस्टली कोऑपरेटिव्स और लार्ज एफएमसीजी का प्ले है, लाइक अमूल, मदर डेयरी एंड नंदिनी। देन वी हैव पोल्ट्री और मीट, इसमें आते हैं एग, चिकन, प्रोसेस्ड मीट। इंडिया एग में सेकेंड नंबर पे है और मीट में 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देन वी हैव फिशरीज और मरीन, फिश और श्रिम्प। इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्टर है, ये हेवीली एक्सपोर्ट ड्रिवन है। और कंज्यूमर फूड, जिधर रेडी टू ईट और रेडी टू कुक पैकेज्ड मील्स आते हैं, मसालाज आते हैं, स्पाइसेस आते हैं, इंस्टेंट मिक्सेस आते हैं, फ्रोजन स्नैक्स आते हैं। ये सबसे फास्ट ग्रोइंग सब सेक्टर है और यही आज का फोकस है। इस एपिसोड में 5 कंपनीज डेलिबरेटली इन सब सेक्टर्स को कवर करती हैं, ग्रेन से लेकर स्पाइसेस, रेडी मील्स, फ्रोजन QSR सप्लाई और मरीन तक। इफ आई आस्क यू टू इमेजिन अ प्लेट ऑफ फूड, आप क्या सोच रहे होंगे? दाल चावल, दाल रोटी, या फिर कोई फ्रोजन फूड, या फिर कोई रेस्टोरेंट की मील। और उसके पीछे एक चेन है और उस चेन के हर लेयर पर एक अलग तरह की कंपनी है। लेयर 1 स्टेपल, जिसमें आता है आपका चावल, आटा, बेसिक ग्रेन्स। देन लेयर 2, इसमें आते हैं आपके फ्लेवर्स, मसाला, स्पाइसेस, जो हर इंडियन किचन की स्ट्रेंथ है। लेयर 3 में आते हैं आपकी फिनिश्ड मील्स, रेडी टू ईट और रेडी टू कुक ब्रांडेड मील्स। देन लेयर 4 में आते हैं अवे फ्रॉम होम, जब आप रेस्टोरेंट या QSR में खाते हो, उसका B2B सप्लाई। लेयर 5 में आता है एक्सपोर्ट एज, जो इंडिया का फूड बाहर बेचती है और जिसका प्रॉफिट फॉरेन मार्केट्स पे डिपेंडेंट होता है। नाउ यू मे आस्क व्हाई इट इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। वेल, देयर आर 3 स्ट्रक्चरल रीजंस। नंबर 1, पेनिट्रेशन गैप। इंडिया का सिर्फ अराउंड 32% फूड ब्रांडेड है। डेवलप्ड मार्केट्स में ये हिस्सा बहुत ज्यादा होता है। ये गैप ही मल्टी ईयर रनवे है। सेकेंड इज कन्वीनियंस शिफ्ट। ब्रॉडर फूड प्रोसेसिंग का मार्केट $535 बिलियन है, जो FY24 में 354.5 बिलियन था। इसमें रेडी टू ईट और रेडी टू कुक सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। क्विक कॉमर्स ने इन्हें हर मेट्रो किचन तक पहुंचा दिया है। नंबर 3, पॉलिसी टेलविंड। गवर्नमेंट की PLI स्कीम ने फूड प्रोसेसिंग में अराउंड 9,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। टाइम टू टॉक अबाउट द मच एंटिसिपेटेड सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, विच इज 5 स्टॉक्स। नंबर 1, LT फूड्स। चेन की शुरुआत होती है स्टेपल से। LT फूड्स एक फार्म टू फोक स्पेशलिटी राइस कंपनी है। इंडिया में दावत और अमेरिका में रॉयल और गोल्डन स्टार इनके ही ब्रांड्स हैं। बासमती राइस का रेवेन्यू शेयर इज ऑलमोस्ट 88 to 90% एंड नॉर्थ अमेरिका से 48% रेवेन्यू आता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं, इनका रेडी टू हीट, रेडी टू कुक सेगमेंट। ये सेगमेंट अभी भी बस 2% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एंड हैज ग्रोन 2.5x in last 5 years. Management says ये opportunity वो पूरी कैप्चर नहीं कर सकते because of capacity constraints. New capacities are expected to become operational from Q2 FY27. Q4 FY26 के numbers देखते हैं। Revenue jumped 30%, but when you adjust this for US tariffs, तो growth सिर्फ 13% है। EBITDA jumped 4% and profit after tax dropped 15%. US बासमती मार्केट में रॉयल का अराउंड 60% प्लस शेयर है। एक जेन्युइन मोट,
बट यूएस टैरिफ ओवरहैंग भी सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। रुपी डेप्रिसिएशन इनके लिए टेलविंड है। ये ग्रुप का सबसे बड़ा, सबसे स्टैब्लिश नेम है। ऑन नंबर 2 वी हैव ओर्कला इंडिया। ओर्कला इंडिया के पास MTR, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स और रसोई मैजिक जैसे ब्रांड्स हैं। ये साउथ इंडिया का पैकेज्ड स्पाइसेस लीडर है और एक इंटरेस्टिंग बात, इसकी पेरेंट एक नॉर्वेजियन कंपनी है, Orkla ASA, जिसकी होल्डिंग 75% है। Q4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज अप 5% ईयर ऑन ईयर, EBITDA वाज अप 7% ईयर ऑन ईयर एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.5% ईयर ऑन ईयर। ये एक IPO फ्रेश कैश जनरेटिंग स्पाइस लीडर है जिसका वॉल्यूम 4 ईयर हाई पे है और डिजिटल कॉमर्स तेज से बढ़ रहा है। इनका सिर्फ साउथ इंडिया से ही 70% रेवेन्यू आता है और इंटरनेशनल मार्केट से 21%। नेक्स्ट वी हैव ADF फूड्स। ADF फूड्स 1932 से एथनिक और कन्वीनियंस फूड्स बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। पिकल्स, पेस्ट, सॉसेस, रेडी मील्स, फ्रोजन नान, इनका अशोका ब्रांड पुराना है और ट्रूली इंडियन US मेन स्ट्रीम रिटेल में तेजी से एंटर कर रहा है। Q4 FY26 में रेवेन्यू ग्रू 23.7% ईयर ऑन ईयर, EBITDA was up 38.9% and profit after tax 57.6%. ADF Foods is one of the largest Indian exporters of processed foods and इनका 85% रेवेन्यू प्रोसेस्ड फूड से ही आता है। इनके की प्रोडक्ट स्क्रीन पे देख सकते हो, 600+ SKUs, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट, स्पाइसेस एटसेट्रा सब है। अभी इनका रेवेन्यू इज 683 करोड़ रुपीस एंड मैनेजमेंट का टारगेट है टू रीच 1000 करोड़ रुपीस बाय FY27। वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है व्हिच मींस कोई भी अर्निंग्स मिस शार्प करेक्शन ला सकती है। Q4 मार्जिन सीक्वेंशियली थोड़ा गिरा है और ये भी एक्सपोर्ट हैवी है तो टैरिफ और करेंसी दोनों का इम्पैक्ट हेवी होता है। प्रमोटर होल्डिंग भी रिलेटिवली लो है, अराउंड 36% है। नेक्स्ट वी हैव चटा फूड्स। चटा फूड्स एक B2B फ्रोजन फूड प्रोसेसर है जो QSRs को सप्लाई करती है। 1997 से मोहाली के एक प्लांट से 70+ मीट और वेज प्रोडक्ट्स। ये फूड सेक्टर का पिक्स एंड शवल्स प्ले है, रेस्टोरेंट बूम का सप्लायर। ऑलमोस्ट सारे QSRs, कॉफी चेन्स दैट यू कैन थिंक ऑफ इनके कस्टमर्स हैं। Domino's, Subway, Burger King, PVR, Cinepolis. However, 84% of revenue comes from just 2 clients. इनके exports अभी भी zero हैं, but are expected to increase significantly by FY28. FY26 में revenue 5.4% up था और profit after tax 5.5%. EBITDA margin is decent 7.4%. See, utilization और capacity both are expected to increase. अभी इनका capacity utilization is 65%, which is around 5,070 metric tons. Which is expected to increase to 80%, around 26,180 metric ton by FY28, जैसे जैसे नए प्लांट्स ऑपरेशनल होंगे। अलाना ग्रुप के साथ एक एक्सपोर्ट जॉइंट वेंचर जुलाई 2026 से कमर्शियल होने वाला है और एक नया वेज RTE प्लांट आ रहा है। इम्पॉर्टेंटली एक छोटा SME ओरिजिन स्मॉल कैप है, सो थिन लिक्विडिटी है, लो फ्लोट। नेक्स्ट वी हैव एपेक्स फ्रोजन फूड्स। एपेक्स फ्रोजन फूड्स एक इंटीग्रेटेड श्रिम्प कंपनी है, फार्मिंग, प्रोसेसिंग और फ्रोजन श्रिम्प एक्सपोर्ट, मोस्टली US, यूरोपियन यूनियन और जापान को। ये हमारे मरीन सब सेक्टर को कंप्लीट करती है। एज यू कैन सी इनके प्रोडक्ट्स बेस, फील्ड, स्पेशलिटी और रेडी टू ईट सेगमेंट्स में है। इनकी 34,240 मेट्रिक टन पर एनम की टोटल कैपेसिटी है एंड 100% ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू मार्केट्स लाइक US, EU एंड इवन चाइना। Q4 FY26 में नेट रेवेन्यू वाज डाउन 15% ईयर ऑन ईयर बट EBITDA वाज अप 118% and PAT was up 296%. The revenue disruption was mostly due to US tariffs. Numbers sound huge, but remember, इसका बेस काफ़ी छोटा है। बैलेंस शीट अब लगभग डेट फ्री है और कंपनी ने डेलिबरेटली US से हटाकर EU और दूसरे मार्केट्स में डाइवर्सिफाई किया है। सी, यू नीड टू नोट दैट स्टॉक हैज ऑलरेडी रैलीड अ लॉट इन रीसेंट ईयर। अवंती फीड्स जैसे पीयर्स को बेंचमार्क मान के कंपेयर कर सकते हैं। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज 5 कंपनीज। तो द क्वेश्चन इज, इन्वेस्टर को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप क्लोजली देखोगे तो आप एक पैटर्न नोटिस करोगे। ये सिर्फ इंडियन कंजम्पशन की स्टोरी नहीं है। 4 आउट ऑफ दीज 5 कंपनीज एक्सपोर्ट या फॉरेन ओनरशिप से जुड़ी हैं। LT फूड्स, ADF और एपेक्स का बड़ा रेवेन्यू अमेरिका से आता है। ऑर्कला एक नॉर्वेजियन कंपनी है और एक सऊदी सॉवरेन फंड LT फूड्स में इन्वेस्टर है।
इसका मतलब फूड स्टॉक खरीदने से पहले आपको पूछना पड़ेगा ये स्टॉक किस चीज पर टिका है, डोमेस्टिक किचन पर या यूएस टैरिफ पर, ब्रांडेड कंजम्पशन पर या श्रिम्प के ग्लोबल प्राइसेस पर। सो लेट्स रैप अप व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो। सो नंबर 1, फूड स्टॉक ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक स्टोरी नहीं है, सो यू शुड नो वेदर द स्टॉक इज एक्सपोर्ट ड्रिवन और डोमेस्टिक कंजप्शन ड्रिवन। रिस्क दोनों में अलग अलग होती है। नंबर 2, ओनरशिप मैटर्स। फॉरेन या कंग्लोमरेट पेरेंट का मतलब है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए रिलेटेड पार्टी और कंट्रोल डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 3, छोटी कंपनीज में एक्स्ट्रा कॉशन। एसएमई और माइक्रो कैप्स में लिक्विडिटी और कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क होता है। इंडिया का फूड सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एज एन इन्वेस्टर आपका काम है इन स्टॉक्स को डिफरेंशिएट करना, किस लेयर पर है, किस मार्केट पर है और कौन सा रिस्क आप उठाना चाहते हो। नाउ इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंसाइटफुल, डू सब्सक्राइब टू फायर्स एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड जो फूड सेक्टर को सिर्फ डिफेंसिव कंजम्पशन समझते हैं। I'm Kanishka Gupta and I will see you in the next episode of Markets Decoded. Till then, stay informed and keep investing with FIRES. Investment in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.